हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो ये सेशन 2023 टू 24 की बुक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मिलती है ये बुक। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रखा है दोनों मीडियम से, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 कराने वाली हूँ। इसमें आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस इन लेंथ of its hypotenuse and other side is 8 centimeter. Find the other side and the area of triangle. एक बार हिंदी मीडियम में भी रीड कर लेते हैं, फिर समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है और इसके कर्ण और दूसरी भुजा की लंबाई का अंतर 8 सेंटीमीटर है। तो कर्ण व दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, हिंदी मीडियम में सिर्फ आपको भुजा की लंबाई निकालनी है, क्षेत्रफल नहीं निकालना। ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा, पर इंग्लिश मीडियम में लिखा है एरिया, तो हम उसे भी निकाल ही लेंगे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। तो आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, आपको पता है उसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर ना साथ के साथ इसको ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एच हो गया आपके पास, ये पी हो गया आपके पास, ये बी हो गया। ठीक है, अब आपको एक साइड दे रखी है, तो मैंने माना ये 20 दे रखी है, दूसरी मैंने एक्स मान ली। अब वो मुझसे कह रहे हैं दूसरी साइड और एच हाइपोटेन्यूज में, कर्ण में, दोनों में अंतर है 8 का। तो दोनों में 8 का अंतर है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो h माइनस बी है वो इजिकल टू में कितनी है, 8 सेंटीमीटर होगा। अब b मैंने यहाँ पर x माना है, तो यहाँ से मेरा h निकल के आ गया 8 प्लस का x। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, पहले यहाँ पर से x निकालती हूँ। तो पाइथागोरस लगा सकते हैं हम। h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो 8 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर तो एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 400 प्लस का x स्क्वायर। ये तो आपस में कट गए, ये हो गया 64 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 16x इज इक्वल्स टू में 400। अब 16x को तो यहीं छोड़ दिया और 64 को मैं इधर ले गई, तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, अब 400 में से मैंने 64 माइनस किए, तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पर 336 आएगा। तो यहाँ से मेरा x निकल गया 336 डिवाइडेड बाय 16, तो 21 निकल गया। ठीक है ना, तो एक साइड निकल गई x, यहाँ पर इसको नाम दे दो। तो BC मेरा निकल गया यहाँ पर कितना, जो मैंने x माना था वो निकल गया 21 सेंटीमीटर। अब मुझे हाइपोटेन्यूज कर्ण निकालना है AC, वो क्या था, x प्लस 8। इसका मतलब 21 प्लस का 8, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 29 सेंटीमीटर। और ए भी मुझे क्वेश्चन में पहले से ही 20 सेंटीमीटर गिवन है। चलो, साइड तो सारी निकल गई, जो हमसे पूछी गई थी ना यहाँ पर आपसे हिंदी मीडियम में, तो यही पूछी गई थी, कर्ण व दूसरी भुजा निकालें, तो वो आपकी निकल गई। साथ साथ इंग्लिश मीडियम वालों में एरिया भी पूछा गया है, लिखा है ना इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसको और निकाल लेते हैं। अब हमारे को तीनों साइड तो मिल ही गई है ना, 20, 29 और 21। तो चलो एरिया यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। क्वेश्चन कौन सा करना है अपना, 38 ना, तो यहाँ निकाल लेते हैं। तो S क्या होता है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, तो एक 20 थी, एक 21 थी और एक आपके पास 29 थी, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो 20 में जब 21 प्लस करोगे 41, 29 करोगे 70। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ये समझ लेना, क्या पता एग्जाम में आपके पास आगे लिख के आ जाए कि क्षेत्रफल भी निकालिए। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करके। तो ये हो गया 35, यहाँ पर हो जाएगा 35 माइनस का 20, यहाँ पर हो जाएगा 35 माइनस का 21 और यहाँ पर हो जाएगा 35 माइनस का 29। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 35 इंटू में, यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू में, सिर्फ माइनस कर करके लिख रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही,
14 और इंटू में यहाँ हो जाएगा 6। चलो फैक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पर। 35 होता है 7 इंटू 5, 15 होता है 3 इंटू 5, 14 होता है 7 इंटू 2, 6 होता है 3 इंटू 2। तो 2 बार तो 7 है तो एक 7 बाहर आ गया, 2 बार 5 है एक 5 बाहर आ गया, 2 बारी 3 और 2 बारी 2 है, तो बाहर निकल गए सब रूट से आसानी से, है ना। बस मल्टीप्लाई कर दो तो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया भी आ गया। तो जिनके क्वेश्चन में एरिया निकालने का है वो एरिया निकाल देना, और अगर एरिया ना आए निकालने के लिए, सिर्फ साइड्स आए तो आप ये साइड्स भी निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 38। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ऐसे और क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।